नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ा सवाल कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, उनका निधन कैसे हुआ। रात के समय अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हुई और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच इन 2 घंटे में करीब 120 मिनट के अंदर क्या हुआ। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि करीब सुबह 4 बजे उनकी तबीयत खराब होती है। वो अपने किचन जाते हैं और वहाँ पर वो गिर जाते हैं, जिसके बाद करीब 5 बजे जो है उनके घर से संदेश दिया गया, अस्पताल कॉल की गई। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर्स आते हैं साथ में। उनको जब चेक किया गया तो बताया ही जा रहा है कि उनकी घर पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया और फिर करीब 6 बजे उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया, यानी डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि उनकी मौत हो गई है। अब देखिए, 4 बजे से 6 बजे तक ये जो 2 घंटे का वक्त है, इसमें छिपा है प्रतीक यादव की मौत का सच। देखिए, घर पर जो लोग थे, अपर्णा यादव उस समय उनकी पत्नी जो है वो दिल्ली में थी, वो घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अचानक 4 बजे के आसपास प्रतीक की तबीयत कैसे खराब होती है। इस तरह के अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर मौत कैसे हुई। लेकिन अभी जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इस तरह की जो है वो आशंकाएं जताई जा रही हैं। कई थ्योरीज सामने आ रही हैं कि क्या उन्हें जहर दिया गया या किसी तरह का और फाउल प्ले हुआ है। इसको लेकर जो है वो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए हर शख्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही कोई बात कहना चाह रहा है। जब तक कोई सच सामने ना आए तब तक ना बोला जाए, यही डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर्स को ये अंदेशा है कि इस मौत के पीछे कोई बड़ी वजह, रहस्य है जो शायद सामने आना बाकी है। अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया है कि जो कानून के मुताबिक प्रक्रिया होगी वो फॉलो की जाएगी, जो परिवार है वो कहेगा। लेकिन इस बीच जो है, जिस तरह से पूरा यादव परिवार इस समय शोक संतप्त है। अपर्णा यादव जो है, बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में थी, वो लखनऊ पहुंची, उनका भी रो रो के बुरा हाल है। परिवार में सब लोग बेहद दुखी हैं, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। देखिए, पहले मुलायम सिंह जी का निधन, उसके बाद घर का एक और सदस्य का निधन होना, पूरे समाजवादी, हालांकि देखिए अपर्णा यादव बीजेपी में है, लेकिन यादव परिवार से है, तो पूरे यादव परिवार में दुख की लहर है। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सब जो है वो बड़े हैरान है जिस तरह से एक घटना हुई। और अब सबको इंतज़ार इस बात का है कि आखिर वो 120 मिनट, वो 2 घंटे में प्रतीक के घर पर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। इसको लेकर तमाम जो है वो जांच भी शुरू हो चुकी है और कई जो है तरह की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गए हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें प्रतीक की जो है वो मौत हुई है। 2 बार पुलिस की सीनियर लोगों की टीम आई है और वो बात करके गई है और उनके बहुत सारे चाहने और जानने वाले भी यहाँ पर आ गए हैं। वो सब भी तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। फिलहाल आप देखिए, भारी संख्या में कार्यकर्ता और तमाम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे में जो टीम अभी गई है वो अभी अंदर ही मौजूद है। एक बार उपेंद्र मेरे साथ आएंगे, टीम के जरा अपडेट करा दूं, क्योंकि करीब 8 की संख्या में कुछ सादे ड्रेस में पुलिसकर्मी और कुछ ड्रेस में पुलिसकर्मी अंदर गए हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल के चिकित्सकों को की एक 2 सदस्यीय टीम भी सादे ड्रेस में गई है। अंदर इस दरवाजे से, ये जो है उनका ऑफिस है, जहां पर पॉलिटिकल तमाम घटनाक्रम और तमाम चीजें होती थी, वहां से इन्फॉर्मेशन ये सारी मिलती थी। तो ऐसे में 2 अपडेट यहां से हैं कि पुलिस के कुछ अधिकारी आए हुए हैं और फैमिली के कुछ लोग अभी अंदर गए हैं जस्ट। और दूसरी अपडेट बड़ी ये है कि सिविल अस्पताल के कुछ चिकित्सकों की टीम एक बार फिर से यहाँ पर पहुंची है। क्या उन चिकित्सकों में कोई फॉरेंसिक का व्यक्ति भी है? जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल भारी संख्या में यहाँ उनके चाहने वाले तमाम लोग जो उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और लोगों के आना भी शुरू हो गया है। कैसे आप लोगों को खबर मिली और दुखद खबर पर क्या कहेंगे आप? सुबह बस जैसे उठे 6 बजे का मामला ही है। वैसे जैसे फोन खोला तो उसमें मीडिया में हल्का सा आया कि 6 बजे करीब अटैक से, बस वही हम लोग सुन के बस दिमाग ही नहीं काम किया। बस ये है कि भैया का स्नेह याद आता, कभी कभी जैसे दीदी वगैरह हम लोग मिलने आते थे तो मिलते थे, हंस देते थे, भैया प्रणाम, कैसे हो, बस आशीर्वाद। किसी को नहीं यकीन हो रहा है इस पूरी खबर पर, आप लोग क्योंकि उनसे जुड़े हुए हैं। बस ये थोड़ा सा बहुत तकलीफ है कि कुछ हो ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसा कैसे, क्या महादेव ने क्या कर दिया।
तो एक कुछ और मेरे साथ लोग हैं, आपको कैसे खबर मिली? अब फेसबुक के माध्यम से पता चला, तो फिर हमने कंफर्म किया कि क्या ये सही खबर है कि नहीं खबर, तो पता चला कि सही बात है। तो फिर भागे भागे हम लोग तुरंत नहा धो के तुरंत आए ना, ऐसे नहा धो के बैठे हुए थे। इतनी कम उम्र में जाना पूरा मुलायम परिवार के लिए और अपर्णा दीदी के लिए भी बहुत हानिकारक है। बेहद मिलनसार स्वभाव के क्योंकि थे हमेशा तमाम लोग एकदम युवा थे। शेयर कर रहे हैं। आपको सर कैसे पता चला इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? मुझे अभी मोबाइल पर मैंने देखा, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैं स्वतंत्र देव जी का जो है उस पे आया, तो मैंने जब 2-2, 3-3 तो मैंने मैसेज देखे, तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ऐसा हुआ, तो भी मैं सीधे भागता इधर ही को चला आया। नहीं, जिस तरह से ये खबर पूरी आई, क्योंकि वो शारीरिक तौर से भी बलिष्ठ थे, कोई इस बात को यकीन भी नहीं कर पा रहा है। लोग मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा मायूस यहाँ नजर आ रहे हैं। कारण तो यही है कि इतनी छोटी उम्र और इसके पीछे क्या साजिश है, क्या है, कुछ मुझे पता नहीं है। ये तो जो आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्या इन तमाम चीजों की जांच भी होनी चाहिए? क्यों ये बात आप बिल्कुल जांच होनी चाहिए, हर तरीके की जांच होनी चाहिए कि भाई का इस उम्र में दुनिया से जाना अच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखिए इनके चाहने वाले और भी लोग संख्या में यहाँ लगातार आ रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल हिस्ट्री का ताल्लुक है, प्रतीक यादव जी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वो फिटनेस एक्सपर्ट थे, एक जिम ट्रेनर थे, और आज का जो मौजूदा दौर है, क्योंकि सच यही है कि कई बार जिम के ट्रेनर या फिटनेस एक्सपर्ट अपने शरीर को और बलिष्ठ तमाम दुरुस्त करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये खबरें थी कि उन तमाम स्टेरॉइड का जिसका जिक्र अभी हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे, उसके इस्तेमाल की वजह से उनको कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई थी। वो दिक्कतें सबसे पहले उनको थी कि उनको गुर्दे की भी दिक्कत थी, उनको उसका प्रभाव फिर लीवर पर उसने छोड़ा, क्योंकि प्रोटीन को जो एब्जॉर्ब या पचाने का जो काम है वो मेन किडनी का है। तो किडनी में दिक्कत आने की वजह से उनका शरीर अपने आप में उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो गई थी। जो विजुअल में आपको दिख रहा है, ये टेंट है, टेंट की गाड़ी अंदर जा रही है। ऑब्वियस है जब शो किस तरह का कहीं पर होता है तो उसको उनके मिलने वाले, और ये तो प्रतीक यादव का मामला था, अंदर से विजुअल कर लें का मामला है, तो आप समझ सकते हैं कितने उनके चाहने और जानने वाले यहाँ पर आए हैं। चेयर्स कुछ आई हैं, टेंट के सामान आए हैं। ऑब्वियस है कि पोस्टमार्टम के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आए उसके लिए इंतजाम हैं। कुछ अपडेट्स और हैं, उपेंद्र मेरे साथ आएंगे, क्योंकि अब जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है तो पुलिस की भारी संख्या भी यहाँ तैनात धीरे धीरे करी जा रही है। बैरिकेटिंग इनके घर की तरफ आने के लिए लगा दिया गया है। मैं विजुअली में वहां से तस्वीरें दिखाऊंगा, जो मुख्य सड़क है विक्रमादित्य मार्ग, वहां से जो सड़क मुड़ करके अंदर की तरफ आती है और किस तरह से यहाँ नजारे हैं और किस तरह से लोग यहाँ शोकागुल हैं, वो तस्वीरें भी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मुख्य सड़क जो है विक्रमादित्य मार्ग की, उससे रोड कट करके अंदर हुए आवास के लिए जाता है। फिलहाल यहाँ पुलिस ने बैरिकेटिंग और पुलिस की तादाद और संख्या को बढ़ा दिया गया है।